को गोद में लिया, बालक को लेकर के चले। परंतु उधर श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। हाथ में अष्टकमल घुमाते हुए नारद जी पधारे। कंस ने उठ करके उनका स्वागत किया। आओ आओ गुरुदेव, आज तो बड़े दिनों के बाद आपका आगमन हुआ है। नारद जी ने कहा, अरे राजन कंस, क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? कंस ने सारा वृत्तांत सुनाया। वसुदेव जी ने कहा, अरे राजन कंस, ये कमल है, इस कमल में ये क्या है? बस कंस ने कहा, महाराज ये कमल है, इसे कौन नहीं जानता, क्योंकि आज पूरे प्रदेश में यही तो खिला हुआ है। ठीक है, इसे बताओ, इसमें से 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? कंस ने गिनना प्रारंभ किया, तो पहले से गिनना प्रारंभ किया तो 8वीं हो गई, और अंतिम से गिनना प्रारंभ किया तो पहली 8वीं हो गई। कंस कहता है, महाराज मैं सब समझ गया। क्या समझे? बोले, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, मूर्ख और संख दूसरे की फूंक से बचते हैं, उनका स्वयं का विवेक नहीं होता। कंस ने तुरंत वसुदेव जी को बुलाया, बालक के दोनों पांव पकड़े, उसे घुमाया और उसे जमीन पर पटक दिया। एक एक करके देवकी मां के 6 पुत्रों का वध कर दिया कंस ने। परंतु जब देवकी मां के गर्भ में 7वां बालक आया, हमारे प्रभु को थोड़ी चिंता हो गई। प्रभु ने मन में सोचा कि ये तो मेरे संकर्षण हैं, शेषनाग हैं, इनकी तो मुझे रक्षा करनी होगी। तो प्रभु ने अपनी योग माया को आदेश किया कि तुम मां देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके गोकुल में वसुदेव जी की जो बड़ी पत्नी है रोहिणी, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। तुम यशोदा की बेटी बन करके प्रकट हो जाना, मैं वसुदेव का 8वां पुत्र बन करके आऊंगा। फिर देखना कि तुम्हारी जगत में कितनी पूजा होती है। देवी मैया, चंडिका मैया, काली मैया, अनेक नामों से तुम्हारी पूजा होगी। वर्ष में 4-4 बार लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, 2 बार गुप्त रूप से और 2 बार प्रत्यक्ष रूप से। देवी प्रसन्न हो गई और प्रभु की आज्ञा पाते ही मां देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इधर कंस ने जब पूछा तो देवकी ने कह दिया कि वो तो गर्भ में ही नष्ट हो गया। कंस प्रसन्न हो गया कि चलो कोई बात नहीं, हमें मारना पड़ता, अपने आप ही नष्ट हो गया। पर अब 8वां आने वाला है। तो कंस ने अब तो कंस को उठते बैठते सोते खाते पीते हर समय 2400 घंटे वह काला काला मुरली वाला नजर आने लगा। हर तरफ वही नजर आता है। पर जब देवताओं ने देखा कि देवकी मां के गर्भ में हमारे प्रभु पधार चुके हैं, तो देवताओं ने सोचा कि हमें चलकर के प्रभु का स्वागत करना चाहिए, प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। तो भगवान शिव और ब्रह्मा जी को आगे करके देवता मां देवकी के कारागार में पधारे और गर्भस्थ प्रभु की समस्त देवताओं ने मिलकर के स्तुति गाई है, जिसे गर्भ स्तुति कहते हैं। सारी प्रकृति आज प्रभु के स्वागत में सुसज्जित है। तो आइए हम सब लोग मिलकर के प्रभु का स्वागत करें कि प्रभु जल्दी से प्रकट हो जाएं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा।
सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वामि शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण मणिमोहना कृष्णा मधुसूदना कृष्णा मनमोहना कृष्ण मधुसूदना कृष्ण स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण संस्मर्यन् सचिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो राविष्ट चेतान् भवाय कल्पते स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान की गर्भ स्थिति गाई है। हे प्रभु, आप ही त्रिकालाबाधित सत्य हैं, आप ही भूत वर्तमान भविष्य के शाश्वत सत्य हैं। ऐसे हे प्रभु, आपके चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं। आपकी कृपामयी चरण रूपी नौका का जो आश्रय ले लेते हैं वह इस संसार भवसागर को बछड़े की खुर के समान पार कर जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति गाई है और अंतिम श्लोक में माँ देवकी की भी स्तुति गाते हुए कहा कि दिष्टा अम्बते कुक्षी गतः परः पुमान। हे माँ, आप कितनी सौभाग्यशालिनी हैं कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिनायक है, जो प्रलय के समय सबको अपने पेट में रख करके सो जाता है, वही परमात्मा आज तेरे पेट में समा गया है। अब तुम्हें कंस से डरने की आवश्यकता नहीं है।
अब भोजपति कंस को तुम मरा हुआ ही समझो माँ, निश्चिंत रहना। इस प्रकार समझा बुझा करके देवता वहां से चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का शुभ अवसर आया। काल के नाम से हृदय कांप जाता है, क्योंकि काल बहुत खतरनाक होता है। पर आज भगवान के जन्म अवसर पर कालः परम शोभन है, काल भी परम शोभायमान हो गया है। भादो का महीना आ गया, शुक्ल कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार का दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया। मध्य रात्रि के 12 बजे के समय में, उस समय भगवान अचानक वसुदेव और देवकी के समक्ष चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। इस अद्भुत छवि को देख करके वसुदेव और देवकी दोनों भगवान की स्तुति करने लगे कि तम अद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स्य लक्ष्म्यं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्र पयोध शोभगम। वसुदेव देवकी ने इस अद्भुत बालक को प्रणाम किया है। ये अद्भुत क्यों है? क्योंकि तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं, बालक जब जन्म लेता है तो बालक की आंखें बंद होती हैं, पर ये अंबुजेक्षणम, इसकी कमल जैसी आंखें हैं और एकदम खुली हुई है। ये कमल जैसी आंखों वाला है। बालक जब पैदा होता है तो निर्वस्त्र होता है, नंगा होता है, परंतु ये पीतांबर धर है, पीतांबर पहन के आई है। बालक जब जन्म लेता है तो निहत्था होता है, पर इनके हाथ में शंख चक्र गदा युधायुधम, ये शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए हैं। तो हर प्रकार से ये बालक अन्य बालकों की अपेक्षा अद्भुत है। विदितोस्मि भगवान साक्षात पुरुषे प्रकृते पर है। माँ देवकी कहती है प्रभु मैं आपको पहचान गई कि आप प्रकृति से परे साक्षात भगवान नारायण हैं। प्रभु आप तो साक्षात आनंद के स्वरूप हैं। देवकी मैया डर रही है, मन में वसुदेव जी महाराज बार बार संकेत कर रही हैं कि महाराज जल्दी कीजिए, कहीं भैया कंस को खबर पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान ने हंस करके कहा माँ आपको मामा कंस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मेरे हाथ में शंख चक्र गदा पद्म आदि हैं, तब तक आपको मामा कंस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके मन में जो हो आप निर्भीक होकर के मुझसे कहो। तब तो माँ देवकी को थोड़ा सा साहस हुआ और माँ देवकी प्रभु से कहती है प्रभु मुझे तो आज एक बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिनायक है, इतना बड़ा परमात्मा है, आज वो परमात्मा इस देवकी के गर्भ में कैसे समा गया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, सोमम उर्वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिरन रहे। बड़ी सुंदर माँ देवकी ने स्तुति गाई। अंत में भगवान ने कहा माँ पूर्व काल में आपने मेरी बड़ी बड़ी तपस्या की थी, मैंने आपसे कहा था माँ मैं आपका पुत्र बनकर के आऊँगा, सो मैं पहले आप कश्यप और अदिति बने तो मैं आपका पुत्र वामन बनकर के आया, आज मैं तुम्हारा पुनः पुत्र बनकर के आया हूँ। आप मुझे यहाँ से गोकुल पहुँचा दो, वहाँ यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है, उसे उठा लाना। यो सब समझा बुझा करके बबुए प्राकृत शिशु भगवान एक नन्हे से बालक बन गए। देवकी मैया ने प्रभु को अपनी गोद में उठा लिया और रोते रोते वसुदेव जी की हाथों में जो सूप था उस सूप में प्रभु को लिटा दिया है।
क्योंकि भगवान रोए गाए बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा माँ यदि मैं यहाँ रोया, अयोध्या में जन्म लिया तो रोने लगा जन्म लेते ही तो दास दासियां बधाई लेकर के आए, और यदि यहाँ रोए तो अभी मामा जी लाठी डंडा लेकर के आएंगे। इसलिए प्रभु रोए गाए बिल्कुल नहीं। बबुए प्राकृत शिशु तुष्णीन बबुआ, भगवान एकदम मौन हो गए। वसुदेव जी ने लाला को सूप में लिटाया और जैसे ही उठाया तो हथकड़ियां खुल गई, सिर पर रख करके जैसे ही चलने लगे तो बेड़ियां खुल गई। कारागार का एक एक ताला खुलता चला गया, दरवाजे खुलते गए। जितने सैनिक सुरक्षा में थे, योग माया ने आज पूरी मथुरा की कमान अपने हाथ में ले ली। सारे द्वारपाल सब खर्राटे बजा करके सो रहे हैं और वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के वहां से चले हैं। आकाश के मेघमंडलों ने जब देखा कि हमारे प्रभु का प्राकट्य हुआ है, सब भगवान को कुछ ना कुछ भेंट कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ भेंट करना चाहिए, पर हमारे पास तो भेंट करने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या करें? बोले हमारे प्रभु हैं घनश्याम और हमारा नाम भी है घनश्याम, तो बवर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितम। प्रभु के प्राकट्य में आकाश में मेघमालाएं गड़गड़ाने लगी, बिजली चमकने लगी और धीरे धीरे पानी की फुहारें छूटने लगी। जब भगवान शेष ने देखा कि नन्हे से मेरे प्रभु को वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं, आकाश से वर्षा हो रही है, तो भगवान शेषनाग ने अपने 1000 पंख तान लिए और प्रभु पर छाया करते हुए चले जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, उमड़ घुमड़ करके जमुना जी में बाढ़ आ गई। क्यों? अपने प्रियतम प्रभु से मिलने के लिए। आज मेरे प्यारे प्रभु का जन्म हुआ है तो बिना दर्शन किए जाने नहीं दूंगी। सो जमुना जी में बाढ़ आ गई। वसुदेव जी ने जब जमुना में प्रवेश किया था तो घुटनों तक पानी था और देखते ही देखते कंठ पर्यंत पानी हो गया। एक संत तो कहते हैं कि जब वसुदेव जी के कंठ पर्यंत पानी आ गया जमुना का, तो प्रभु ने तुरंत अपने चरणों को नीचे लटका दिया। तो प्रभु ने अपने चरणों को जैसे ही लटकाया तो एक संत कहते हैं प्रभु ने चरण इसलिए लटकाए कि जमुना जी हैं भगवान की प्रियतमा कालिंदी। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे प्रीतम के दर्शन करने हैं और दर्शन किए बिना जाने नहीं दूंगी। तो वसुदेव जी की दाढ़ी डूबने लगी तो प्रभु ने तुरंत चरण का प्रहार किया और कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, ससुर जी के सिर पर चढ़ करके दर्शन करोगी क्या? तो जैसे ही चरण का प्रहार किया तुरंत जमुना जी घुटनों घुटने हो गई, शर्मिंदा हो गई। वसुदेव जी को मार्ग दिया है। तुरंत घुटनों घुटनों हो गई। वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के चले। इधर धीरे धीरे वसुदेव जी आए हैं। इस प्रकार से यमुना पार करके नंद भवन में पहुंचे। यहाँ योग माया के प्रताप से सारे ब्रजवासी खर्राटे बजा करके सो रहे हैं। धीरे धीरे वसुदेव जी ने प्रसूतिका गृह में प्रवेश किया। जाकर के देखा तो यशोदा की बगल में लाली सोई हुई है। लाली को गोद में उठाया, लाला को सुलाया और बड़े दुखी मन से वसुदेव जी वहां से मथुरा के लिए प्रस्थान करती हैं। जैसे ही मथुरा के भवन में कारागार में प्रविष्ट हुए कि एक एक ताला दरवाजा बंद होता जा रहा है, ताले लगते जा रहे हैं। जैसे ही भवन में पहुंचे पैरों में हथकड़ियां लग गई, हाथों में बेड़ियां लग गई और कारागार में पहुंचते ही कन्या ने गला फाड़ करके जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। बोलो नंद के लाला की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वसुदेव जी ने जब प्रभु कन्या को लेकर के वसुदेव जी गए तो कन्या ने गला फाड़ करके रोना प्रारंभ कर दिया। हथकड़ियां बेड़ियां लग गई और जब प्रभु को लेकर के निकले थे तो हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई थी। इसका मतलब क्या है कि जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो उसके सारे बंधन खुल जाते हैं और जब माया का आश्रय लेता है तो जीव फिर से बंधन में बंध जाता है। बोलिए नंद के लाला की। कारागार में पहुंचते ही कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया।
कंस को सूचना मिली तो कंस दौड़ा दौड़ा आया और आकर के देखा। देवकी ने कहा भैया ये तो लगता है इसमें भी देवताओं की कोई चालाकी है, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। जैसे ही कन्या को उठा करके मारना चाहता था कि उसी समय वह कन्या कंस के हाथ से छूट करके आकाश में चली गई, अष्टभुजा धारण कर ली और आकाशवाणी हुई किम मया हत्या मंदे जाते खलु तमांत कृत यत्र क्वैवा पूर्वत्रात शत्रुर्मा हिंसी के प्राण वृथा। अरे मूर्ख कंस, मुझे मार करके तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। कंस ने कहा बहन जी कहाँ पैदा हो गया? देवी ने कहा सारी जन्म पत्री नहीं बताऊंगी, तेरे ही आसपास पैदा हुआ है, अपने आप खोज ले। ये तो हुई मथुरा की बात। अब हम सब लोग चलते हैं गोकुल, जहाँ के राजा हैं श्री नंद बाबा। 90 साल के डोकरा है गए, पर अभी तक कोई छोरा छापरो भयो ना। तो एक बार नंद बाबा के यहाँ संतन की मंडली आई। बाबा ने खूब खीर मालपुआ रबड़ी की चकाचक रसोई जिमाई और नंद सुखदेव जी महाराज ने 18 श्लोकों में नंद भवन का वर्णन किया है। नंदस्वात्मजि उत्पन्ने जाते लादो महामना। नंदस्वात्मजि उत्पन्ने जाता लादो महामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाते सुचिर अलंकृत। आहूय वेद ज्ञान स्नाते सुचिर अलंकृत। वाचयित्वा स्वस्थयनम जात कर्मात्मजस्य वै। स्वस्थयनम जात कर्मात्मजस्य वै। कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। पितृदेवार्चनं यथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्ये सबलं कृते। तिलात्रीन् सप्तरत्नोघे सात कुम्भाभरामृतान्। नन्दस्त्वात्मजि उत्पन्ने जाते लादो महामना। नन्दस्त्वात्मजि उत्पन्ने जाते लादो महामना। बोलिए नंद के लाला की। नंद बाबा 90 बरस के है गए, पर छोरा छापरो कछु भयो ना। एक दिन संत महंतन की मंडली आई और नंद बाबा ने खूब बढ़िया खीर रबड़ी मालपुआ आदि की रसोई जिमाई। महंत जी ने भोजन करके जैसे ही पेट पर हाथ घुमायो, वही समय नंद बाबा ने आकर के प्रणाम कियो। महाराज जी दंडवत। महंत जी ने कहा बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा महाराज जी 90 साल को डोकरा है गयो, अभी तो कछु भयो ना, आगे का है गो। महाराज जी ने कहा तो तुम्हारे यहाँ अभी तक लाला ना भयो ना? महाराज जी तो कोई बात नहीं, तुम खूब रबड़ी मालपुआ की रसोई भंडारे चलाओ, हम देखते हैं कि लाला कैसे ना होए। हम संतान गोपाल बीज मंत्र का अनुष्ठान करेंगे, तुम चकाचक जिमाए जाओ और हम चकाचक भोजन करते भजन करेंगे। और महाराज जी के भजन को प्रताप का भयो कि नंद रानी को परम लाभ है। नंद बाबा ने जैसे ही सुनी, नंद बाबा दौड़े दौड़े अपनी बहन सुनंदा के पास में गए। 4 महीना पहले ही सुनंदा जी को नंद बाबा लेकर के आए गए। अरे सुनंदा तू बुआ बनने वाली है। जो सुनंदा जी ने सुना तो आनंद गोद में ले। जो सुनंदा जी ने सुना, सुनंदा जी 4 महीना पहले ही गोकुल में आ गई और दौड़ भाग करके भाभी की खूब सेवा करने लगी, क्योंकि सुनंदा जी जानती हैं कि भाभी के गले में 9 लखा हार है और यदि मैं खूब दौड़ भाग करके सेवा करूंगी भाभी की तो भाभी मुझे ये बधाई में 9 लखा हार दे देगी। सो सुनंदा जी खूब सेवा करने लगी। अष्टमी तिथि को कब वसुदेव जी लाला की अदला बदली कर गए किसी को पता नहीं है। और 9वीं तिथि को सुनंदा जी जब 4 बजे प्रातः काल जगी, अपनी महल की अटारी से जब झांक करके यशोदा की भवन की ओर देखा तो झरोके से क्या देखती हैं
कि यशोदा जी तो सोई पड़ी हैं और उनकी बगल में एक नील कमल जैसा लाला खिलकारी मार रहा है। जो सुनंदा जी ने देखा सोई उछल पड़ी, दौड़ी दौड़ी आई, नील कमल जैसे लाला को देखा तो चिल्ला पड़ी, है गयो, है गयो, है गयो। ब्रजवासी सब दौड़े दौड़े आए और सुनंदा बुआ से पूछा, बुआ क्या हुआ? तो मुंह पर हाथ रख करके बोली, कछु ना भयो। तो बुआ जी आप क्यों चिल्लाई? तो सुनंदा जी ने कहा कि बाद में बताऊंगी, पहले ये सुनंदा जी ने जैसे ही सुना तो सुनंदा जी ने बजाई कांसे की थाली और हम सब बजाएंगे ताली। बोलो नंद के लाला की। सुनंदा जी ने कहा भैया ये बताओ कि मेरे नंद भैया कहाँ हैं? ब्रजवासी बोले वो तो अथाई पर बैठे माला सचका रहे हैं। जो सुनंदा जी ने सुना, सुनंदा जी ने दौड़ लगाई, यहाँ नंद बाबा अथाई पर बैठे माला सटका रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं। पर कौन सो मंत्र जप रहे हैं? अभी तो भयो नाही, आगे पतो नाही, अभी तो भयो नाही, आगे पतो नाही। बाबा सबरे मंत्र भुलाए बैठे हैं। उसी समय सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी आई, अरे भैया आनंद भैया आप जहाँ बैठे हैं मैं पूरे ब्रज में आपको खोज रही हूँ। जो बाबा ने सुनी तो बाबा ने सोचा कि जरूर कोई खुशी का समाचार लेके आई है। बाबा ने कहा, अरे सुनंदा जल्दी बोल क्या बात है? सुनंदा जी ने कहा, भैया पहले ये बताओ कि मेरी बधाई क्या होगी? बाबा ने तुरंत तिजोरी की चाबी निकाली, सुनंदा जी के हाथ में रखी और कहा, ले सुनंदा ये तिजोरी की चाबी है, तुझे जो पसंद आए सो ले लेना। पूखा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ता रक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन किया और बाबा से कहा, बाबा तुम जल्दी से स्नान करके आओ। बाबा जमुना जी में डुबकी लगा करके आए। हाँ महाराज जी स्नान कर आयो। ठीक है बाबा, अब जल्दी से वस्त्र पहन करके आओ। बाबा दौड़े दौड़े गए। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा आज तो तुम्हारा श्रृंगार हम करेंगे। और किसी ने बाबा को रेशमी धोती पहनाई, किसी ने चमचमाती बगलबंदी पहनाई, किसी ने माथे पर पगड़ी बांधी, किसी ने आंखों में मोटा मोटा काजल लगा दिया, मूंछों पर इत्र लगा दिया और एक ब्रजवासी दर्पण लेकर के खड़ा है गयो, देख बाबा तू कैसो लग रो है। बाबा ने कहा, ब्रजवासियों सच्ची सच्ची बताइयो मैं कैसो लग रो हूँ। तो एक ब्रजवासी कहता है, बाबा तू तो ऐसो लग रो है जैसे आज ही तेरो विवाह भयो हो। सोई सब ताली मार करके ब्रजवासी हंसने लगे। बाबा दौड़े दौड़े ब्राह्मण के पास में आए और कहा, हाँ महाराज जी मैंने स्नान कर लियो, अब क्या आ गया है? ब्राह्मणों ने कहा, तो तुम पहले पूजा करो। और ब्राह्मण ने कहा, बाबा तुम भगवान पे अक्षत चढ़ाओ। तो बाबा ने उठा करके शक्कर चढ़ा दी। ब्राह्मण सब नाराज है गए, ए बाबा तेरो मन कहाँ है? ये क्या उल्टी सीधी पूजा कर रहा है? हम तुझे अक्षत की कह रहे हैं और तू शक्कर चढ़ा रो। बाबा ने कही, महाराज जी नाराज क्यों कह रहे हो? अरे यह समय मेरो मन मेरे लाला में है, जब तक अपने लाला को मोड़ो ना देख लूंगो तब तक मुँह से कोई पूजा उजा ना रहेगी। तो ब्राह्मण ने कहा, देख बाबा तू ठीक से पूजा कर। और ब्राह्मणों ने कहा, बाबा ठीक है तू भगवान के ऊपर अब दूध चढ़ा। तो बाबा ने उठा करके और जल चढ़ा दियो। अब तो फिर ब्राह्मण गुस्सा है गए, ए बाबा तू क्या उल्टी सीधी पूजा कर रहा है? बाबा ने कहा, महाराज यहाँ समय मोते कोई पूजा उजा ना होगी, यहाँ समय मेरो मन मेरे लाला में है। ब्राह्मणों ने कहा, बाबा तो एक काम कर, तू संकल्प हमको कर दे, सारी पूजा हम करेंगे, तू जाकर के पहले अपने लाला को मोड़ो ही देगा। और बाबा ने उसी समय संकल्प किया और बाबा ने 2 लाख गायों का संकल्प तुरंत ब्राह्मणों को किया है। 7 तिल के पहाड़ बना करके ब्राह्मणों को दान किया। बाबा दौड़े दौड़े गए परंतु गोपियां बाबा को घुसने ही ना दी। समस्त ब्रज गोपियों ने आज 84 गज के लहंगा पहने हैं, सुंदर
फरिया चुनरी ओढ़ी है, 16 प्रकार के श्रृंगार कियो है और सब बधाई लेकर के नंदरानी के द्वार पर आ गए हैं। पर बाबा को कोई घुसने ना दे रो। जैसे ही बाबा घुसने को कहते हैं, ब्रजवासी कहते हैं बाबा लाला को मोड़ो देखनो है तो पहले नाचनो पड़ेगो। बाबा ने कहा अरे भैया 90 साल को डोकरा है गयो, आज पहले तो कभी नाचो ना, तो अब का नाचूंगो। ब्रजवासी कहते बाबा आज जो हो जाए नाचनो तो पड़ेगा। अब सब ब्रजवासियों ने जब कहा तो बाबा ने एक हाथ कमर पे लगाया, एक हाथ सिर पे लगाया और जो ठुमका मारा कि उसी समय बाबा का एक बचपन का मित्र सिर पर दही की मटकी लेकर के आया। जो बाबा को नाचते हुए देखा तो इतना गदगद हो गया कि वो दही की मटकी सारी बाबा के ऊपर उड़ेल दिया। बाबा ने जैसे तैसे अपनो मोड़ो पूछो और बाबा नाराज है गयो। अरे दारी के इतनी देर से करो करायो सारो श्रृंगार तूने 1 मिनट में चौपट कर दियो। बाबा नाराज है गए तो ब्रजवासी कहते हैं बाबा नाराज मत हो, दही में सराबोर होकर ही लाला को मोड़ो देखो जाए। अब तो बाबा प्रसन्न हो गए और समस्त ब्रजवासी की नंदजू ग्वाल ने आ पकड़ी, कहीं लोग ने नाचने को विवसाई, गोपी भरी कसी फेट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा को सब नाचती नाची उमंगन छाई, पर काहू नीला दधी नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। दधी क्षीर घृतांबुवी भगवान क्षीर साई हैं। आज भगवान का जन्म ब्रज में हुआ है, गोकुल में प्रभु पधारे हैं, तो आज नंद बाबा के आंगन में दूध दही आदि की नदियां बह रही हैं। आज बाबा का गोकुल, बाबा का आंगन मानो क्षीर सागर बन गया है और क्षीर साई नारायण आज बाबा के उस आंगन में खिलोल कर रहे हैं। समस्त ब्रजवासी गोपियां सुंदर श्रृंगार करके बाबा के यहाँ पर आई और समस्त ब्रजवासियों ने मिलकर के बाबा और मैया को बधाई दी है। तो हम सब लोग भी बधाई देंगे। कैसे देंगे? जो माता पक्ष के लोग हैं वो यशोदा जी को बधाई देंगी और जो बंधु लोग हैं वो नंद बाबा को बधाई देंगे। तो आगे आगे हम बोलेंगे और पीछे से आप लोग बोलेंगे बाबा बधाई हो, बधाई हो। अरे भाई सब गुड़ गोबर मत करो इधर उधर। भैया लोगों से कहा है तो भैया लोग बोले, माताएं क्यों बोल रही हैं? अरे बाबा बधाई हो, बधाई हो। अरे भाई माइक में बोल करके आप उनका साथ दे रहे हैं। देंगे देंगे, ये लोग बोल नहीं रहे इसलिए इधर। अरे भाई आज कोई एकादशी का व्रत थोड़ी है जो आप लोग मौन बैठे हैं। अरे लाला का जन्म हुआ है तो जरा तरावट आनी चाहिए आपके मन में और एकदम जोश के साथ बोलो। मूछों का सवाल है नंद बाबा की, ऐसे आप लोग फीकी कर रहे हो। अरे बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। देखो आप सब लोगों से तो ये भी अच्छी बोल रही है। और समस्त ब्रजवासी नंद बाबा के आंगन में आ गए और सब मिल करके बाबा को और मैया को बधाई दे रही है। हम सब मिल करके लाला के जन्म उत्सव इस बधाई में सम्मिलित हो गए। सौ बार बधाई भक्तों, लाखों बार बधाई, 100 बार बधाई भक्तों, लाखों बार बधाई। हो नंद जी के, हो नंद जी के, हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हो 100 बार बधाई भक्तों, लाखों बार बधाई। हो 100 बार बधाई भक्तों, लाखों बार बधाई। हो नंद
जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना बधाई हो बधाई तेरी लाला की बधाई हो, बधाई हो बधाई हो लाला की बधाई हो, बधाई हो बधाई हो लाला की बधाई हो, बधाई हो बधाई हो बधाई हो।
जायो लाल, मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में। अरे मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में। ओ बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। ओ बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। अरे नाचो रे दे देता, बधाई बाजे गोकुल में। नाचो रे दे देता, बधाई बाजे गोकुल में। बधाई हो। लुटावे गल बधाई बाजे गोकुल में, मैया लुटावे गल बधाई बाजे गोकुल में। ओ बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। अरे छोरे अरे छोरे छोरी न छोरे दे देगा बधाई बाजे गोकुल में। बधाई हो।
मटके समान बिजवाला बोले बाल कृष्ण भगवान की, बोले नंद के लाला की, बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोले आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। दीदी कल की कथा में भगवान की दिव्य बाल लीलाओं की कथा हम लोग सुनेंगे और कल गिरिराज पूजा होगा, आप सब लोग उसमें पधारेंगे। अभी आरती करके कथा को हम लोग यहीं पर विश्राम करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती बाले कृष्ण की कीजिए, आरती बाले कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा जी को परम दुलारो, श्री यशोदा जी को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन की प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण न्यों छबर की जय। आरती बाले कृष्ण की बलिदाऊ तो छोटो भैया, बलिदाऊ छोटो भैया, तरुआ करी करी बोलिया की मैया, तरुआ करी करी बोलिया की मैया, परम मुदित मन नेत बलैया, परम मुदित
सुकृत जो इनको जाने, जल छवि नैन में भर लीजे, आरती वाले देश कीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, स्वामी दीनन हितकारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवभंजन वारी, जय देव गुरुदेवा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरुमूर्ति धारी, देवा मूर्ति धारी, वेद पुराण भगवान, वेद पुराण भगवान, गुरु महिमा वारी, जय देव गुरुदेवा। जप तप तीर्थ संयम दान विविध कीना, स्वदान विविध कीना, गुरु बिन ज्ञान न होवे, गुरु बिन ज्ञान न होवे, योगी जतन कीना, जय देव गुरुदेवा। माया मोह नदी जल जीव बहे सारे, स्वामी जीव करे सारे, नाम जहाज बिठाकर, नाम जहाज बिठाकर, गुरुकुल में तारे, जय देव गुरुदेवा। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े वारी, स्वामी चोर बड़े वारी, ज्ञान खड़क दे करी में, ज्ञान खड़क दे करी में, गुरु सब संकारी, जय देव गुरुदेवा। नाना पंथ जगत निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर, सबका सार बताकर, गुरु मार्ग गावे, जय देव गुरुदेवा। गुरु चरणागत निर्मल सब पारक तारे, देवा पारक तारे, वचन सुनत तमनास, सुनत तमनास, गुरु सब संकारी, जय देव गुरुदेवा। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजे, स्वामी गुरु चरण कीजे, ब्रह्मानंद दया कर, सद्गुरुदेव दया कर, अपनो कर दीजे, जय देव गुरुदेवा। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, स्वामी हितकारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवभंजन वारी, जय देव गुरुदेवा। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुगदयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेतिः। आरार्तिकं समर्पयामि, देवाभिवन्द्यम् आरार्तिकं गृह्णामि, करो प्रक्षाल्यः, हस्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् आदाय, हरिः ओम्। जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः, तेहनाकं महिमानः सजन्त त्रिपूर्वे, साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम्। दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि, तन्नो राम प्रचोदयात्। हरिः ओम्। जनकनन्दने च विद्महे रामपत्नी च धीमहि, तन्नो सीते प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि, तन्नो राधे प्रचोदयात्। हरिः ओम्। प्रब्रह्मणे च विद्महे
परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरुः प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलब्जैः पुण्णाङ्कजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धितपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। अंजलि मेले करे सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करो करो देव स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि में समर्पयामि। जे तीर्थानि प्रचरन्ति सकृदास्तानि खङ्गणः ते खाकुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। यदक्षरः पदभृष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं सम्यतां देव प्रसिद्धः परमेश्वर। बोलिए श्री गजानन गणेश जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की, हनुमंत बलवंत लाल की, श्री राधा गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री खोजाई खोजी द्वाराचार्य जी महाराज की, त्रिवेणी धाम की, आज के आनंद की, सच्चे दरबार की। जय जय श्री राधे